हेलो, आर यू गाइज रेडी देखने के लिए कि इस वक्त आखिरकार इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल का अगर आप पहली बार रीडिंग में आए हैं, अगर आपके फीड में मेरी रीडिंग आई है तो आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस पर क्लिक करने के लिए और ये रीडिंग को देखने के लिए। मैं यहाँ पे करंट रीडिंग्स करती हूँ, फ्यूचर रीडिंग्स भी करती हूँ, पिक अ कार्ड भी है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स भी होती है, स्पेसिफिक रीडिंग्स भी होती है। मेक श्योर आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर यहाँ पे इनका पार्ट बन जाए। इसके अलावा 2 और चैनल्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो फैसला इन्होंने लिया है वो आज नहीं लिया है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ इनके मन में चल रही है। बहुत ही सोची समझी इस पर्सन ने अपना अगला कदम रखने की ठानी है, बहुत सोच समझ के। दिस पर्सन हैज़ ग्रोन अप अ लॉट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी में अगर बोलूँ, अगर आप देखोगे जब भी आपसे मिले थे वर्सेस अभी की जो एनर्जी है, इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इन दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है कि इनकी एक तरीके से अवेकनिंग हुई है और आपके साथ रह के, जैसे कहते नहीं, जब लाइफ में एक सही इंसान आ जाए जो आपको डायरेक्शन दे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ठीक वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि दिस पर्सन वॉज लॉस्ट, दिस पर्सन वॉज लॉस्ट। और एक टाइम पे इनको ऐसा आया कि इसी रिश्ते से ही इनको घुटन होने लगी थी। जी हाँ, शायद इन्होंने आपको कभी बताया नहीं हो, पर जब कहते नहीं एक कार्मिक साइकिल होता है जो ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी में तो अगर आप देखोगे, जब तक आपका कार्मिक साइकिल एंड नहीं हो रहा है तब तक आप अनगिनत बार उसी सेम साइकिल को रिपीट करोगे, अनगिनत बार, until and unless you have learned your lesson. तो this person has learned their lesson. आपके बिना जो तन्हाई है, आपके बिना जो आप रूठे हुए हो, पर ये पर्सन जो चाहता है ना, अपनी विश को ये फुलफिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन भी दिखाता है, वेरी सून यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, अ कॉल, अ मैसेज, अ लेटर। मीटिंग के चांसेस यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मीटिंग भी तभी होगी ना जब इन सब चीज़ों से शुरुआत होगी आगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई दो राहें नहीं है इसमें। दूसरी बात ये मुझे दिखाई दे रही है कि ना, दिस पर्सन इज जेन्युइनली, अगर ये आपसे एज वाइज, अब दोनों में एज का डिफरेंस है, आप देखिएगा ये आपको मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहते हो ना उसी के अकॉर्डिंग। स्पेशली मैं देख रही हूँ इस पर्सन की पर्सनालिटी में भी चेंज आया है। आप अगर इनको स्टॉक करते हो तो आपको पता चलेगा कि चाहे पहनावे में, चाहे बातचीत में, चाहे बिहेवियर में, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस पर्सन के अंदर आपको। मैं देख रही हूँ कि इन्होंने पहले तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा लिया कि आप इनको बोलते रहते हो, आप इनको कंपेयर करते रहते हो, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, इनके मन में चोट लगी। पर फिर इनको समझ आया कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो इनके बेहतर के लिए ही बोल रहे हो, बेटरमेंट के लिए बोल रहे हो। इसलिए तो ये वॉन्ट्स वाली एनर्जी ये बोल रहे हैं कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आपसे बेस्ट पार्टनर इनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तभी मतलब हुआ है जब इनकी अवेकनिंग हुई है, जब इनको समझ आया है
ये आपके नज़रिए को समझे हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं कह रहे। कोई भी चीज़ अगर ये अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट एक तरीके से आपके रिश्ते को ही ठीक करने वाला है। एंजल्स गाइडेंस दीजिए। फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो समझे है ना, इस पर्सन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसकी वजह से आप देखोगे आपके रिश्ते में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखोगे इस पर्सन की तरफ से ना आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगा, बहुत कोऑपरेशन मिलेगा। और जो चीज़ें आपको समझानी पड़ती थी ना, वो चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे की चॉइस हो, और इसी चॉइस को यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग्स ग्रांट करेंगे, एज अ ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। इसमें कोई दुराहे नहीं है। सब चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। देख सकते हो इस पर्सन को किस तरीके से इनकी जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्पेशली जैसे कहते नहीं है, एक पर्सन जब आपसे बोलने लग जाए यू आर माई वन एंड ओनली, तो दे मीन इट, दे मीन इट। तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि दिस पर्सन मीन्स इट। दे नो, दे नो। आप में से बहुत लोगों का प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि लॉ से रिलेटेड हो, या कोई केस हो जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। इस ईयर अगर ऐसा कुछ है, कोई लीगल मैटर है, चाहे वो हाउसिंग, प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ का, लोन, चेक बाउंसिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन आ रही है। तो ऐसा लगता है कि इस साल उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, डोंट वरी। काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को लेके परेशान हो। लीगल मैटर्स सारे के सारे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आपके जॉब को लेके, स्पेशली यहाँ पे कनेक्शंस को लेके, ठीक है। और दूसरी चीज़, ओह माय गुडनेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे कनेक्शंस या बहुत सारे फ्रेंडशिप्स, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपकी सक्सेस से बहुत लोग एनवी भी करेंगे, वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी पोजीशन पे आते हो तो वो चीज़ आपको बहुत पिंच करेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा पिंच करेगी। तो आपको कोऑपरेशन के साथ चलना है। जैसे कहते नहीं, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन है, अब उनके ऊपर यह है कि उनकी लव लाइफ इनका इम्प्रूव करनी है। आपके पास ये है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपको ना सबसे बना के चलनी पड़ेगी। कभी कभी आपको दिखता है कि कोई कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई कोई टॉक्सिक लोग हैं, आपको उनसे डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। काम उनसे निकलवाना है, पर फिर भी एक डिस्टेंस बना के ज़्यादा करीब आपको किसी को नहीं आने देना, क्योंकि ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है। ज़्यादातर यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है जो मुझे ये बोलने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को ही, आपकी लव लाइफ को ही अगर आप पब्लिक करोगे तो उसको आधार बना के कुछ लोग आपके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आप भले उनको बस बता रहे हो, भले आप इनसे बस शेयर कर रहे हो, पर यू नेवर नो कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका एनिमी है, ठीक है। 1000 enemies are much better than one enemy friend, ठीक है। अपने ही होते हैं जो इतने करीब से वार करते हैं और उनका दिया हुआ दुख बहुत ज़्यादा चुभता है, वो चीज़ याद रखिएगा। तो आपको अपनी लव लाइफ को सेपरेट रखना है अपनी वर्क लाइफ से, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़र है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप आजकल लाइमलाइट में हो बहुत ज़्यादा। ओह माय गुडनेस, लाइमलाइट बोलते ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लाइमलाइट में हो, इस बारे में कोई भी शक नहीं है। जितना आप कम बात करते हो ना,
जितना आप लोगों से कम बोलते हो उतना ही लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि आखिरकार आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आखिरकार आपके मन में चल क्या रहा है, आखिरकार आप सोच क्या रहे हो, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके मन में चल रही है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है और आप चुप हो गए हो ना, तो आपकी एनर्जीज भी इनको पता ही नहीं चल पा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रही है, क्योंकि यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस। आप किसी को बता नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। इसी वजह से आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आप ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो चीज़ें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो इम्प्रूव हो। तो आप दूसरों की नज़र में अपने करियर के पीक में हो, अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बाकी चीज़ों में आप फंसते नहीं हो, ठीक है। आपके आसपास बहुत कम ही लोग हैं, बहुत क्लोज वंस हैं, ठीक है। तो एवरी पर्सन, एवरीवन वांट्स टू नो कि आखिरकार आपके क्लोज वन से आपकी कैसी बॉन्डिंग है। एवरीवन वांट्स टू नो कि आखिरकार आप रियल में क्या क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अभी हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों को नहीं बताते हो, आपके काम करने का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस है आपके बारे में, पर वो बताते कभी भी नहीं हैं। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। लोग आपकी प्राइवेट लाइफ में घुसना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी आपकी इन्फ्रिंज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू लाइक क्रेजी, ठीक है। इनको भी ऐसा लगता है कि इनकी पोजीशन खतरे में है दूसरों की वजह से। तो दिस पर्सन वांट्स कि आपके पास आए, दिस पर्सन वांट्स कि आपके लिए ये पहला कदम ले। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ये पर्सन, नो डाउट, में कोई दो राह ही नहीं है। दिस पर्सन इज़ क्रेजी फॉर यू। और स्पेशली ये जो तैयारी है ना, वो तैयारी इसलिए है कि ये आपके साथ बिगड़ी हुई पुरानी चीज़ों को सही कर पाएँ। आपके साथ ये पर्सन एक नया स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि अगर आप इनको मिल जाओ तो इनकी लाइफ के जितने भी टारगेट्स हैं, जितने भी अचीवमेंट्स हैं, वो पूरे हो जाएं। ऐसा इनको इसलिए लगता है कि इनको बस जैसे कहते नहीं, आप चुन लिया, तुम्हें चुन लिया है, वन एंड ओनली फाइनल। इनका फाइनल डिसीजन यही है, आपके पास आना। और ये बहुत सरप्राइज तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये सब वॉन्ट्स भी यही कोशिश कर रहा है बताने की कि अचानक से आप इनसे सुनोगे कोई चीज़, ठीक है। अचानक से फाइनल हो गया है, फाइनल डिसीजन हो गया है, अचानक से ये पर्सन आपसे बात करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये तब होगा जैसे कि आप काम से आए हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, या अपने काम को आप कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, एकदम से इस पर्सन का आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है, एकदम से, ठीक है। बात तो होके ही रहेगी, बात होकर रहेगी, इसके बारे में आप कोई टेंशन मत लो। पर जो जो चीज़ें आपको बोली है उस चीज़ को आप ध्यान रखना, याद रखना। स्पेशली द वे यू ड्रेस, द वे यू लुक, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। मेक श्योर आप अपनी एनर्जीज़ को अपने तक ही रखें, ठीक है। दूसरी बात, दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू वेरी सून। आपका ये ऑरा देख के, इतना चार्मिंग ऑरा देख के आप खींचते हो इनको अपनी ओर, मैग्नेट की तरह, ठीक है। ये आपके पर्सन की रही करंट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, जिसमें एक लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मैंने मेडिटेशन करके डाली है, मेक श्योर आप उस पर क्लिक ज़रूर करें, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।